जी के कॉन्ट्रैक्ट बेस डेथ बेस पे डेथ बेस से कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए सभी कर्मचारी को मेरा नमस्कार। और आज आपको आपके अधिकारों के बारे में और आपको रेगुलर करने के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। भाई, ना तो धरना देने से, ना सरकारों से मांग करने से, ना एमएलए से, ना एमपी से, ना एलजी से, ना सीएम से आपको आपका अधिकार नहीं मिल सकता है। आज केजरीवाल की एक कैबिनेट ने 2015 में एक फैसला लिया था जिस पर आज तक नहीं हुआ है। उसमें ये था कि 2013 अप्रैल 2013 से पहले के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट बेस के कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने के लिए हर डिपार्टमेंट नियम बनाया जाएगा। उसको एलजी को भेज दिया गया, तो एलजी में पास नहीं हुआ है। तो वो डिसीजन हमारे पास शुरू से ही है। हमने फिर पीआईएल भी लगाई थी, लेकिन राजनीतिक कारणों से वो राजनीति नहीं, उसमें कुछ कमियाँ रह गई थी जिससे हाई कोर्ट ने कैट के पास ट्रांसफ़र कर दिया था और हमारी संस्था के पास पैसे नहीं थे, इसलिए हम कैट के पास नहीं जा पाए। तो आज आपको बताता हूँ, ये आपके लिए नहीं, दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं ना, उन सभी कर्मचारियों के लिए 2 आरटीआई मैंने तैयार किए हैं। ये आरटीआई 2 आरटीआई एक एलजी सेक्रेटरीट के लिए और एक सीएम सेक्रेटरीट के लिए। ये दोनों आप सभी ने लगानी है। और डिसीजन जो दिल्ली सरकार का डिसीजन है, इस यूट्यूब वीडियो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। हमारी सोसाइटी का व्हाट्सएप चैनल और यूट्यूब चैनल का लिंक और क्या नाम है, और 2 आरटीआईयों के पीडीएफ फाइल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। उसको डाउनलोड करके आप ज़्यादा से ज़्यादा आरटीआईयाँ दिल्ली सरकार सीएम सेक्रेटरीट और एलजी सेक्रेटरीट को लगाइए। एलजी सेक्रेटरीट की लगेगी मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आपको आरटीआई ऑनलाइन वहाँ टाइप करना पड़ेगा, ऑनलाइन आरटीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम का ऑप्शन होगा। उस ऑप्शन में जाके आप मिनिस्ट्री ऑफ होम दोबारा अपन कीजिएगा और ये आरटीआई में सिर्फ ये लिखना, द पीडीएफ फाइल ऑफ माई आरटीआई एप्लीकेशन इज अटैच्ड। और ये जो पीडीएफ फाइल है वो में अटैच करके वो फीस भरनी होगी। वो आप आजकल तो हर एक के फ़ोन में गूगल पे और इसे वगैरह होता है। 10 रुपये, केवल 10 रुपये फीस लगेगी। और आपको 10 रुपये के बाद जितने पेज की आरटीआईयाँ होंगी वो भी 5-5 या 10-10 रुपये का रूल होता है सरकार का, वो खर्चा होगा। इस खर्चे में अगर आप जितनी ज़्यादा आरटीआईयाँ लगे, जितनी ज़्यादा बंदे कॉन्ट्रैक्ट बेस के बंदे आरटीआई लगाएंगे, उतना ज़्यादा दिल्ली सरकार पे और सेंट्रल गवर्नमेंट पे दबाव पड़ेगा, क्योंकि वहाँ आरटीआई का काम बार लगेगा। जब दिल्ली सरकार के कर्मचारियों का आरटीआई का जब ये होगा, भाई इतनी सारी आरटीआई कहाँ से आ रही है, इतनी सारी आरटीआई कहाँ से आ रही है यार, ये बंदे क्या चाह रहे हैं, ये वो इन आरटीआई को आप पढ़ोगे ना, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में लिखी हुई है, आप समझ जाओगे आपका काम कहाँ अटका हुआ है। दिल्ली सरकार ने आपको मतलब 2015 में अपने डिसीजन में रेगुलर कर दिया है। सिर्फ ये दोनों राजनीतिक कारणों से आप रेगुलर नहीं हो पा रहे हो। और पहले बता देता हूँ, दिल्ली सरकार ये मिनिस्टर नहीं होते, ना तो वहाँ के अंदर के मिनिस्टर होते हैं, ना यहाँ के मिनिस्टर होते हैं। दिल्ली सरकार होते हैं कर्मचारी, जो हमारा काम, जो डिसीजन कैबिनेट में ये होते हैं विधायिका, ये मैंने डिसीजन ले लिया, उन्होंने वो डिसीजन ले लिया, उसको लागू करने का जो है ना, जो करते हैं लागू ऑफिसर्स, जो लागू करते हैं, उसको लागू करते हैं सरकार। तो सरकार होती है ये ऑफिसर, तो चाहे हरियाणा सरकार हो, दिल्ली सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, ऑफिसर्स होते हैं वो लागू पॉलिसी को लागू करने के लिए। तो आपने ये आरटीआई ज़्यादा से ज़्यादा लगानी है। और अब तो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय सुरक्षा संहिता, हमारे पास ऐसा अधिकार है कि अगर इन्होंने काम नहीं किया ना, ये आरटीआई में कुछ कमियां पाई गई, मैं भी लगाऊंगा ये आरटीआई। हमारी तरफ से हमारे सोसाइटी के चेयरमैन भी ये आरटीआई लगाएंगे। और आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस
इस वीडियो को डाउनलोड करके और जो क्या नाम है, जो इसकी ये जो 2 RTI है ना, LG सेक्रेटरीट और CM सेक्रेटरी की 2 RTI हैं, जितने भी कॉन्टैक्ट आपके DTC के नहीं, जितने भी कॉन्टैक्ट कर्मचारी आपके सवारियाँ पे भी आती होंगे ना, तो जितने भी कॉन्टैक्ट कर्मचारी हैं उनको दीजिए, उनको कहिए आप ऑनलाइन निकल दीजिए। ऑनलाइन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लिंक भी और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, और दिल्ली सरकार के डिसीजन का भी दे दिया जाएगा, और दिल्ली सरकार के सेक्शन पदाधिकारी ने जो आदेश जारी कर दिया था विभागों को, उसका डिस्क्रिप्शन भी दे दिया जाएगा। जो डिसीजन है वो हमारे पास नहीं है। डिसीजन अपने RTI से, जब आप RTI से डिसीजन मंगाओगे ना, जब आप RTI पढ़ोगे आप समझ जाओगे, आप रेगुलर पढ़े हो, लेकिन आप कानून की जानकारी के बिना नहीं हो पा रहे हो। अब आप देख लो, आप अगर आपको RTI में दम है, आप मेरे पे विश्वास कीजिए, मैं कहता हूँ ये 100% 200% होगी। ये हो सकता है कि अगर देर होगी तो आपका प्रथम अपील लगानी पड़ेगी, फर्स्ट अपील हो या सेकंड अपील। फर्स्ट अपील भी लगा, अगर ये नहीं देंगे ना, दबाव तो पहले ही पड़ जाएगा जब आप RTI की एप्लीकेशन लगाओगे। 10 ओनली फॉर 10 रुपये फीस लगेगी आपकी, पहली सिर्फ 10 रुपये फीस है और कुछ नहीं। अगर वो देंगे, गवर्नमेंट के ऑफिसर देंगे तो 5 रुपये पेज होगा। कितने पेज होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा यार 10 पेज होंगे, 50 रुपये वो हैं, वो भेज देना पोस्टल ऑर्डर से या किसी तरीके से भेज देना। अब आप सभी के ऊपर है, मैंने तो आपको बता दिया कि किसी भी धरने से, किसी भी हड़ताल से तो कर्मचारी भाई सीधी बात है टर्मिनेट ही होते हैं। कुछ बच जाते हैं, कुछ टर्मिनेट बेचार हो जाते हैं, घरों में बैठ जाते हैं। हमारी संस्था ना तो हड़तालों में, ना धरनों में, ना प्रदर्शनों में विश्वास करते हैं। हमारी संस्था है कानूनी तरीके से आम नागरिकों की हर समस्याओं का हल करवाना, चाहे वो विधायिका में मंत्री MLA आ जाते हैं, MP आ जाते हैं, प्रधानमंत्री और कैबिनेट में आ जाते हैं, तो उनसे पत्राचार करके करें। चाहे हम कार्यपालिका जो ऑफिसर होते हैं, ये सरकार होती है, कार्यपालिका को रियलिटी में कार्यपालिका सरकार होती है, उसको लागू करनी होती है। कैबिनेट के जो विधायिका के कैबिनेट होता है ना, कैबिनेट होती है, सरकार की कैबिनेट होती है, उसकी डिसीजन को उसको लागू करना होता है। उन्होंने कुछ गलतियाँ की हुई हैं, वो चाहे पॉलिटिकल दबाव में की है, चाहे किसी भी दबाव में की है। अगर आपने रेगुलर होना है तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आप फैलाएँ, और इस लिंक, इस जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक में जो 2 RTI हैं, जो दिल्ली सरकार के सेक्शन पदाधिकारी ने जो आदेश सभी विभागों को जारी किया है, मंत्रियों को इसलिए दिया गया कि मंत्रियों के अंदर डिपार्टमेंट्स होते थे, तो मंत्रियों का जो सेक्रेटरी होता है ना, उससे अपने विभागों में भेजनी थी वो रूल बनाने के लिए। रियलिटी क्या था कि वो 2013 इसमें क्या था, अप्रैल 2013 से पहले के कर्मचारी दिल्ली सरकार के पक्के होने थे। भाई कोई तो अप्रैल 2013 से 2 महीने पहले